हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आकृति कौन, जिसे हिंदी में कहते हैं शंकु। शंकु और इंग्लिश में कहते हैं इसको कौन। किस टाइप की होती है आकृति, समझने के लिए कोशिश कीजिए। ये ऐसे कर देंगे, हम एक ट्रायंगल ले लेंगे, ट्रायंगल नुमा, और इसको इस टाइप से बना सकते हैं शंकु कौन। इंग्लिश में कहते हैं इसको कौन। ठीक है, ये आकृति मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी। ये देखिए ध्यान से, ये आ गया मेरे पास शंकु। इस तरह की बहुत सी चीज़ें होती हैं, हमारे घरों में भी होती है, आसपास समाज में भी होती है, गलियों में होती है। बहुत सी चीज़ें देखते हैं हम। बहुत से एग्जाम्पल लेते हैं, बर्थडे के ऊपर कैप होती है, इस तरह से बच्चे जो डालते हैं अपने ऊपर। ये मैंने गत्ते से बनाया है, ध्यान से देख लीजिए। इसको क्या कहते हैं, कोन। कोन दो प्रकार से हो सकता है। आपकी कोन की फिगर ऐसे भी हो सकती है, आपके पास दी हुई, इस टाइप से भी दी हुई हो सकती है, ध्यान दीजिए, इस टाइप से, और इस टाइप से भी दी हो सकती है। इस टाइप का भी कोई बहुत सी चीज़ें हम देखते हैं जो ऐसे, जिसके ऊपर कोना होता है, नीचे की तरफ गोल होता है। या ये तो होती है हमारे पास, हम सॉलिड बनाते हैं, गांव में बहुत देखने को मिल जाती है। और ये बर्तन होते हैं इस टाइप के। ठीक है, तो मैंने ये जो नीचे वाला स्पेस भी लिया है, ये भी किसी पर्पज़ के लिए लिया है, ध्यान दीजिए। ये बेस है इसका, क्या है, बेस। अगर मैं इस बेस को ऐसे ही रख दूं, ध्यान दीजिए, अब ये क्या है, बंद है, ध्यान दीजिए, बंद है ना ये, तो इसको मैं कहूँगा सॉलिड कोन। कैसा कोन, सॉलिड कोन, ठोस शंकु। हिंदी में कहते हैं ठोस शंकु। ठीक है, और अगर ये मेरे पास, मैं इसको उतार दूं थोड़ी देर के लिए, अब ये बन गया मेरे पास खोखला शंकु, होलो कोन। क्या बन गया, होलो कोन। ध्यान दीजिए एक बार फिर, अगर मैं इसको ऐसे कैप रख दूं, ये इसकी बेस सर्कुलर होता है, ये वाला सिरा इसका गोलाकार होता है। तो अगर ये चीज़ दी हुई हो, एक ही चीज़ से बनी है जिससे ये बनी है, तब तो इसको कहेंगे हम सॉलिड, ठोस। और अगर मैं इसको उतार दूं ऐसे, ये चीज़ ना दी हुई, तब ये मेरे पास क्या है, खोखला, होलो बोलते हैं इसको, होलो। ठीक है स्टूडेंट्स, जब भी हमारे पास इस टाइप का फिगर दिया होगा, यानी कि ये चीज़ भी दी हुई होगी, कोई ऐसी आकृति जो शंकु, मान लेते हैं लोहे का बना है ये शंकु, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि है तो ये गत्ते का, लेकिन मान लेते हैं कि थोड़ी देर ये लोहे का बना हुआ है। ठीक है, और अगर हमारे से पूछे कि कोई ये लोहा कितना है, कितना क्षेत्रफल है इस लोहे का, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, दो तरह से देखूंगा, क्या इसके अंदर भी लोहा लगा है ऐसे। अगर ये नहीं लगा है तो मैं इसका वक्र पृष्ठ लगाऊंगा। लेकिन अगर ये चीज़ भी दी हुई है साथ में, देखिए ध्यान, ये भी लोहे की दी है और ऐसे लगी हुई है इसके ऊपर गोलाकार, तो ये बन जाएगा मेरा सॉलिड। कौन सा बन जाएगा, सॉलिड। इसमें हम फार्मूले में लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे, इसका टोटल सरफेस एरिया। तो अब सबसे पहले इसके पार्ट्स के बारे में बात करते हैं, ध्यान से देखिए। ये जो साइड दी है, ये क्या होती है, ये होती है इसकी स्लैंट हाइट। क्या होती है ये, स्लैंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई। हिंदी में कहते हैं इसको तिर्यक ऊंचाई, इंग्लिश में कहते हैं स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट। अब दूसरी चीज़ समझने की कोशिश करनी है, थोड़ा इमेजिनरी है, ये ऐसे लीजिए और इसके बिल्कुल बीच में अपना पेन रख लीजिए, इतना रख लिया इस तरह से आपने, और इस पेन को आप माप लीजिए इस तरह से, ध्यान दीजिए, ऐसे माप लीजिए, बिल्कुल सीधा खड़ा करना है बीच में, और ऐसे माप लेना है। और जितना ये लेंथ बनी है, ये वाली, इससे आगे आगेगी, ये बन जाएगी इसकी हाइट। क्या है, इसकी हाइट। अगर मैं इस चीज़ की बात करूं, इस चीज़ की बात करूं, ये जो दिख रही है आपको, एक तो ये वाली साइड दिख रही है ये, और एक इधर दिख रही है ये होती है हमारी ये साइड, ये और ये, इनको क्या बोलते हैं हम, एल, स्लैंट हाइट। इसको एल से सिंबलाइज करते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं स्लैंट हाइट। और जो रेडियस है, नहीं सॉरी, ये ऊंचाई है इसकी, एच, बिल्कुल बीच में ऐसे कुछ भी चीज़ खड़ी कर दीजिए, सींक ले लीजिए आप, एक सिलाई ले लीजिए लकड़ी की,
और उसको ऐसे माप लेंगे हम, बिल्कुल सेंटर में से रख के, सीधा रख के ऐसे, और ये आ जाएगी इसकी हाइट। इसको अगर हम आपको ऐसे बीच में रखी थी मैंने स्लाइड, बिल्कुल ऐसे सीधा, तो ये हो जाएगी इसकी हाइट। ठीक है, इसको ऊंचाई भी कहते हैं हम, हाइट को ऊंचाई। ठीक, और इसको एच से सिंबलाइज करते हैं, किससे? एच से। अब आ जाएगी रेडियस। ये ध्यान दीजिए, जहाँ पे आपने ये करी थी, अगर मैं इस पे स्लाइड लगा के यहाँ पे और धागे से इसको मापूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, ध्यान दीजिए एक बार, ये आपके सामने है, ये आ गया। अब मैं यहाँ से लेकर के, पेन से बताता हूँ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की, ये दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है इसको बोलता हूँ मैं रेडियस। क्या बोल दूँगा मैं? इस रेडियस। यहाँ से आ गया मेरे पास ये, इसे क्या कहते हैं हम? रेडियस। RADIUS, बड़ा R लगा देता हूँ ताकि समझ में आ जाए। रेडियस हिंदी में कहते हैं इसको त्रिज्या। ठीक है, और इसको सिंबलाइज करते हैं R से। ध्यान दीजिए, रेडियस इंग्लिश में कहते हैं, इसीलिए इसको R लिया है, त्रिज्या कहते हैं इसको हिंदी में। तो अब यहाँ से मेरे पास तीन चीज़ें बनेंगे, तीन चीज़ उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब फार्मूले बनेंगे। सबसे पहले करते हैं इसका आयतन। आयतन जिसको हम कहते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम, ठीक है। ये ना ध्यान दीजिए, अगर मैं एक सिलेंडर ले लूँ यहाँ पे ऐसे, इस प्रकार के बेलन बनाता हूँ, और बेलन का ये सिरा यहाँ पे ले लीजिए और यहाँ पे ये सिरा भी ले लीजिए। अगर मैं इस सिरे को यहाँ पे मिलाता हूँ, ध्यान से देखिए, इसको ये मिला दिया, एक सिरा यहाँ पे मिला दिया, तो कितने पार्ट बन गए इसके? 1 2 3, 3 पार्ट बन गए ना। और शंकु कौन सा पार्ट है? 1/3, 2/3, 3/3। लेकिन शंकु तो मेरे पास एक ही पार्ट में है ना। ये देखिए, इसी पार्ट में तो है शंकु मेरे पास, इसी हिस्से में है कौन? यानी कि शंकु। तो मेरे पास इसीलिए, क्योंकि इसका तीसरा हिस्सा होता है बेलन का, और बेलन का आयतन फार्मूला होता है πr²h। ठीक है, तो क्योंकि ये बेलन का 1/3 भाग होता है, 1/3 पार्ट होता है, इसलिए इसको मैं लिख दूंगा 1/3 में था। और उसके बाद बेलन का फार्मूला लगा दूंगा आगे, क्या आ जाएगा? πr²h। अब ये पाई कहाँ से आई? ये बीमारी क्या है? ध्यान दीजिए, जब भी आपके पास कोई ऐसी आकृति हो जिसमें गोलाई हो, ऐसी गोलाई हो, वहाँ पे क्या बनता है? वहाँ पे लगता है पाई। ठीक है, गोल आकृति में पाई लगेगा। अब एक बात ध्यान से देखिए, ये आकृति मैंने दिखाई, ये आकृति गोल तो नहीं है, कैसी है? क्वाड्रिलेटरल है, यानी कि 4 भुजाओं वाली है, तो इसमें पाई नहीं लगेगा। ठीक है, ये आकृति देखिए गोल है, बिल्कुल है, इसका एक सिरा गोल है, तो यहाँ पे भी पाई लगेगा। उसके बाद ध्यान से देखिए तीसरी आकृति, ये देखिए गोल है ना, तो यहाँ पे भी पाई लगेगा। ठीक है, 2 डायमेंशनल में देखना, अगर मैं इसको भी एक सर्कल मान लूँ तो ये भी तो गोल बन जाएगा, तो यहाँ पे भी क्या लगेगा? पाई लगेगा। ठीक है, तो पाई कहाँ कहाँ लगता है? जो भी किसी 3D शेप का, 3 विमाओं वाली आकृति का अगर कोई भी भाग गोल है तो उसे वहाँ पे पाई जरूर लगेगा। पाई क्या होता है? जो एक सर्कल होता है ना, ध्यान दीजिए, ऐसे सर्कल, ये सर्कल अगर, तो इसका जो डायमीटर होता है, ये डायमीटर जिसे व्यास कहते हैं, और सरकमफ्रेंस, ये परिधि, इसका अनुपात होता है। ये C/D के नाम से भी जानते हैं इसको। C होता है सरकमफ्रेंस यानी कि परिधि, और D होता है व्यास, डायमीटर। ठीक है, तो C/D के नाम से जानते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं, तो ये था मेरे पास इसका वॉल्यूम का फार्मूला। आयतन का क्या बन गया? वॉल्यूम 1/3 πr²h। क्यों बना, कैसे बना? ध्यान से देखिए, क्योंकि बेलन है और बेलन का आयतन होता है πr²h। ये भी आगे बताऊंगा, एक वीडियो, पिछली वीडियो में बताया था मैंने, आगे एक बार कोशिश करेंगे जानने की। πr²h, और ये इसका तीसरा हिस्सा होता है, एक हिस्सा, 2 हिस्से, 3 हिस्से, तो ये एक ही हिस्से में बना हुआ है शंकु। ध्यान दीजिए, पूरे सिलेंडर में नहीं बना है, तो इसीलिए मैं क्या कहूँगा 1/3।
अगर मान लेते हैं इस हिस्से में बना होता, ध्यान दीजिए, अगर इस हिस्से में बना होता तो 2 हिस्से लेते हैं कि ये अब क्या गया मेरे पास बीच वाला हिस्सा है, इसलिए मैं बीच वाले हिस्से से बनाऊंगा इसका 1/1 2 3 1/3 आ जाएगा और सिलेंडर का फार्मूला लग जाएगा वॉल्यूम का। समझ में आ गया? ठीक है। अब बात करते हैं हम किस किस की, वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल CSA। वक्र पृष्ठ क्या होता है? वक्र पृष्ठ बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वक्र पृष्ठ में क्या लगता है, जब भी होलो कोई आकृति, ऐसे होलो खोखली हो आकृति, यानी कि ये पार्ट ना दे रखा हो तब लगेगा। तो इसमें क्या लगेगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्र, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, जिसको आप CSA बोलते हैं, कर्वेड सरफेस एरिया। अब मैंने बताया था पाई गोल है आकृति, एक सिरा गोल है, इसीलिए सबसे पहले लगाएंगे हम क्या, पाई लगा दिया, उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे ये डिस्टेंस। ध्यान दीजिए, सेंटर यहाँ से लेकर के ये जो सरकमफ्रेंस है इस वाली गोल, कोई भी एक सिरा यहाँ से ले लीजिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो इसका ये रेडियस था, तो जिसे हम कहते हैं रेडियस, ये हिस्सा, ध्यान दीजिए यहाँ पे ये हिस्सा रेडियस, इसको रेडियस कहते हैं। तो पाई कहाँ से आया, क्योंकि एक हिस्सा गोल है, और रेडियस कहाँ से आया, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, तो पाई मल्टीप्लाई r। और तीसरा पार्ट क्या आ जाएगा इसका, स्लैंट हाइट, ये वाला लेंगे हम, स्लैंट हाइट जिसको कहते हैं l। ध्यान दीजिए यहाँ पे एक बात और याद रखनी है आपको, कई बार ऐसा होगा आपके पास l दिया होगा और h दिया होगा, तो आपने r निकालना है। कई बार आपको ऐसा दिया होगा, आपके पास l दिया होगा और r दिया होगा, ये 2 दे रखे होंगे और आपको h निकालना होगा। तो ये 2 फार्मूले याद रखिए। कहाँ से लगेगा, अगर आपने r निकालना है, मान लेते हैं क्या निकालना है, r रेडियस निकालना है, तो आप क्या करोगे, जो l है तिर्यक ऊंचाई, l का स्क्वायर कर देंगे, माइनस जो ये h है h का स्क्वायर कर देंगे, और सारे का क्या कर देंगे, वर्गमूल। ये r निकालने का फार्मूला आ गया। और अगर आपने h निकालना है मान लेते हैं, तो आप क्या करेंगे, वही फार्मूला l का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे l और r दिया हुआ है, यहाँ पे l और h दिया हुआ है। बस बड़े में से छोटा स्क्वायर घटाना है, बड़े के स्क्वायर में से छोटे का स्क्वायर घटा करके और स्क्वायर रूट कर दीजिए, आपका h का फार्मूला तैयार हो गया। ठीक है, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, CSA क्या बन गया मेरे पास, पाई r l। ठीक है, तो उसके बाद बात करते हैं हम TSA की, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बनेगा, ध्यान से देखिए इसका फार्मूला, क्योंकि गोल आकृति लगेगी, और इसमें ये ध्यान दीजिए यहाँ पे ये आ गया मेरे पास सॉलिड, सॉलिड में संपूर्ण लगेगा। जब ये साइड भी दी हुई होगी तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पाई लगा दूंगा क्योंकि गोल है, r लगा दूंगा जो रेडियस है लेनी पड़ेगी, और उसमें क्या होगा l, ये जो l है मेरे पास, इसमें r और जोड़ दूंगा मैं, r 2 बार हो जाएगी, l प्लस r, यानी कि इसमें कौन सी आ जाएगी, एक ये l आ जाएगी और एक ये रेडियस है, डबल काउंट होगी इसमें। तो मेरे पास फार्मूला बन गया पाई r इंटू l प्लस r। ये था हमारा शंकु के बारे में जानकारी। उम्मीद आपको पसंद आया। इसके अलावा और भी कुछ पूछना है तो कमेंट कीजिए, अदरवाइज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू।